मेहनत कर लेगा लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है। लेकिन मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, बोले हमने ही पाप कमाओ है जो शर्म जवाब दिया रानी तारा, हमारा आशीर्वाद आप जहाँ रहो वहाँ खुशी रहो, लेकिन जिस धर्म की खातिर मैं बिका आप बिके बेटा रोहित बिका, मरते हुए मर जाना, कभी इस धर्म को मत डिगा देना। महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के कालू मेहतर आए हैं, ब्राह्मणी मैया रानी तारा को लेकर के आई। तारा को तो रसोई के काम में लगा दिया, बेटा रोहित को फूलों के काम में लगा दिया, और जो महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेकर के गया था ना, उन्होंने महाराज को एक कोरा गड़ा दे दिया और नदी से पानी भरने के काम में लगा दिया। महाराज हरिश्चंद्र का भोजन भी कालू मेहतर ने अपने यहाँ पर नहीं रखा, एक दुकान से भोजन बांध दिया था। बोले पैसे वाला हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा धर्म डिगा दूंगा। आप दुकान से भोजन, जितने भी वक्त आपको भूख लगे उतने टाइम आप भोजन लेकर के आए, भोजन खाएं, उसका हिसाब तो मैं करूंगा। तो महाराज हरिश्चंद्र जब पहले दिन भोजन लेकर के आए हैं, खाने के लिए बैठे, तो देखिए कहा जाता ना परीक्षित महाराज, जब इंसान का समय बिगड़ता है ना तो सब तरफ से ही बिगड़ता है। महाराज पहले दिन भोजन लेकर के खाने को बैठे हैं, तो विश्वामित्र जी ने देखा कि कालू मेहतर राजा हरिश्चंद्र भोजन लेकर के आया है और आज मैं इसके पेट तक भोजन जाने नहीं दूंगा। तो एक भिखारी का रूप धारण करके महाराज के सामने आ गए। बोले राजन मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या ये आपका भोजन मैं खा सकता हूं? तो महाराज ने सोचा कि ये भूखा भिखारी न जाने कितने दिनों से भूखा है, और अगर इसे ठीक समय पर भोजन नहीं मिला तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा कुछ नहीं, मैं आज नहीं तो कल खा लूंगा। वो भोजन सारा उठाया, उन्होंने उन्हीं को दे दिया, खुद ऐसे ही रह गए। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन महाराज भोजन लेकर के आए। महाराज पानी लेने के लिए गए हैं, इतनी देर में कुत्ती का रूप धारण किया, वो भोजन खा गई। तीसरे दिन महाराज लेके आए, बिल्ली का रूप धारण किया, झपट मार करके छीन करके वो भोजन खा गए। 3 दिन हो गए, आज 3 दिन तक एक दिन भी पेट में भोजन नहीं गया। महाराज समझ गए कि मेरी किस्मत में आज से भोजन नहीं है, तो मैं भोजन लेना ही बंद कर देता हूं। अब इंसान खाएगा पिएगा नहीं तो महाराज शरीर में ताकत कहां से आएगी? काम बराबर करते उतना ही जितना पहले करते थे, लेकिन भोजन नहीं खाते हैं। शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया,
यहाँ तक हुआ कि महाराज पानी के लायक भी नहीं रहे। तो एक दिन घड़ा भर के किनारे पर रख लिया, सहारा देख रहे हैं कोई मिल जाए। तो उधर से रानी तारा आते हुए देखी, हाथ का इशारा दे करके रानी को बुला लिया और बुला करके महाराज ने जवाब दिया, रानी तारा